ओम नमः शिवाय। सभी मित्रों को आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप भी आ जाइए योगा मैट पे अपने, और आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर अपने आप को, खुद को, आंतरिक अंगों को सक्रिय कीजिए, खुद को जागृत करिए और शिवमय योग साधना में लीन हो जाइए। सबसे बड़ा साधक योग गुरु शिव ही हैं। उनको प्रणाम करके आज के योगा सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जोश और उत्साह के साथ खड़े हो जाइए अपने मैट पे और वार्म अप करते हैं। सबसे पहले आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। जोश और उत्साह के साथ दिन की शुरुआत करिए, जिससे पूरा दिन आपका सुखमय, सुंदर और जागृत रहे। करते रहिए थोड़ा उत्साह के साथ। चलिए हाथों के ऊपर चलिए कमर पर हाथ रख लीजिए। थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में स्लो करके फिर थोड़ा फास्ट। इसके बाद नेक्स्ट में अपने सांसों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है हर दिन अपने आप को एक्टिव रखें। चलिए पैरों में कैपिंग दीजिए, हाथों को सामने की ओर, दोनों साइड बैठना है। क्योंकि शरीर को हर तरफ से मजबूत बनाना है। चलिए कमर पर हाथ रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। पैरों में थोड़ी सी गैपिंग और हाथों को ले आते हैं, इसे सामने की तरफ करके पीछे की तरफ ले जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जब सामने की तरफ झुकाव होता है तो सांस बाहर छोड़ते हैं, और उसकी विपरीत पीछे की तरफ जाते समय श्वास भरते हैं। उल्टा सीधा ऐसे ऐसे ही करना है आप लोगों को। चलिए इसके बाद राइट साइड ले जाइए हाथों को, लेफ्ट राइट दोनों साइड में। चलिए हर तरफ से शरीर को जागृत करना है। चलिए
आगे पीछे। देखिए शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो गया है। माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी हैं। चलिए इसके बाद हाथों को साइड में, फिर चलिए लय के साथ करते हैं। चलिए थोड़ा सा कमर और कूल्हे का भी व्यायाम कर देते हैं। बैठ जाइए। कुछ अभ्यास बैठकर कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डियों के लिए, पेट की पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाने के लिए मंडूकासन, जो कि बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल तरह तरह से लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द उनको परेशान कर रहा है। तमाम व्याधियों से छुटकारा दिलाने के लिए मंडूकासन आपके पूरे मध्य प्रदेश को क्लीन करेगा, गैस मुक्त रखेगा, साथ ही रीढ़ की हड्डियों का दर्द भी दूर करेगा, यानी कमर दर्द भी आपका ठीक हो जाएगा। चलिए पुनः एक बार अभ्यास को दोहराते हैं। हाथों को बंद कर लीजिए। चलिए चलिए इसके बाद शशकासन कर लेते हैं। एक बार फिर से दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाइए। उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, सामने पूरा माथा जमीन पर। कुछ सेकंड रुकने के बाद उठ जाइए। चलिए सिद्धासन, सुखासन, किसी भी आसन में आप बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा, अग्नि मुद्रा, अपान मुद्रा, पवन मुद्रा, अपने अनुकूल किसी भी मुद्रा का चयन कर लीजिए। श्वासों पर ध्यान दीजिए। पहले बाह्य प्राणायाम करते हैं। प्राणायामों के क्रम में चलिए श्वासों पर ध्यान दीजिए। चलिए पैरों को थोड़ा सा रिलीज कर लीजिए। फिर से
ऊपर वाले पैर को नीचे, नीचे वाले पैर को ऊपर कर लीजिए और बैठ जाइए। फिर से भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, जो आपके मानसिक तनाव को बहुत ही कारगर रूप से दूर करने में सक्षम है और आपको बहुत सारे रोगों से निजात दिलाता है। चलिए, झटके से श्वास को बाहर फेंकना है, पेट की वायु को अभ्यास शुरू करिए। चलिए, हाथों को रब कर लीजिए, फिर आंखों के पास ले आइए। फिर से पैरों को खोल लीजिए, वापस बैठ जाइए। बाह्य प्राणायाम करते हैं। पेट की वायु को पूरा बाहर छोड़ देना है। उसके बाद पेट की नसों को अंदर बाहर खींचना है, जिससे पेनक्रियाज से लेके आंतरिक अंग जैसे लीवर, किडनी, सभी अंगों को लाभ मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से अभ्यास को दोहराते हैं। सांसों को पूरा बाहर छोड़ दीजिए, पेट खाली। नॉर्मल अवस्था में बैठ जाइए। आइए अनुलोम विलोम करते हैं, जो सभी नस नाड़ियों को दुरुस्त करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। चलिए, क्रम को बरकरार रखते हुए अगले क्रम में भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, जो आपके टेंशन, अनिद्रा को जड़ से खत्म करेगा। डिप्रेशन से भी लोग बाहर आ जाते हैं। चलिए, अंगूठे से पहली उंगली माथे पे, शेष उंगलियों को आंखों पर रखना है, अंगूठे से कान बंद करना है, मुख से ओम का उच्चारण करना है। चलिए,
चलिए रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा हाथों को रब कर लीजिए। चलिए इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम के बाद उद्गीत प्राणायाम करते हैं। ओम रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा शांत छोड़ दीजिए शरीर को, पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। शांत और सुप्त अवस्था में विशेष ध्यान देना है। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए। जब भी किसी भी को बैठने वाले आसन में बैठें, आपकी मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, तभी विशेष लाभ मिलेगा।